Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about a model which is economic model in your subject. ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर. तो इकोनॉमिक मॉडल को हम पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इकोनॉमिक मॉडल. तो अगर हम इस थ्योरी की बात करें इकोनॉमिकल मॉडल की, तो इसमें ये अज्यूम किया गया कि बायर्स जो होते हैं, जो मतलब कंज्यूमर होते हैं, वो रेशनल होता है उनका डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग किसी गुड के रिगार्डिंग, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जिसको वो परचेज़ करने वाले हैं. जो कंज्यूमर्स होते हैं बेसिकली फॉलो करते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. कंज्यूमर इवेल्युएट करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, जो भी वो गुड्स खरीद रहे हैं उसके ऑल्टरनेट को इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे, उन चूज़ करेंगे ऑल्टरनेटिव को जो उनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एट द लोएस्ट कॉस्ट, तो वो उसको ही परचेज़ करते हैं. तो ये बेस्ड है आपके इकनॉमी पर. ठीक है, तो ये लॉ जो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, वो उनको इनेबल करता है कि वो सिक्योर कर सकें अपने मैक्सिमम यूटिलिटी को फ्रॉम लिमिटेड परचेजिंग पावर. जो इकोनॉमिक मॉडल है ये आपका सबसे पुराना मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का, जो ये एक्सप्लेन करता है, ट्राई करने का ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एक पर्सन वही चीज़ खरीदता है और क्या क्वांटिटी में होगी, कैसी होगी. ये मॉडल इस बात को कंसिडरेशन में करता है कि किसी मैन का, इकोनॉमिक मैन का क्या बिहेवियर है, वो किस बात को कंसिडर करता है. वो इस बात को करता है कि वो मॉनेटरी कंसिडरेशन से देखता है गुड को, कि ये उसको सबसे ज़्यादा, जो गुड उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, तो वहीं पर कंज्यूमर अपना कम से कम मनी इन्वेस्ट करने का ट्राई करता है. वो ज़्यादातर फोकस करता है सेटिस्फैक्शन पर, नीड्स और वांट्स की. ठीक है, तो इकोनॉमिक मॉडल जो है कंज्यूमर बिहेवियर का, ये अनडायमेंशनल है. ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी द बायर्स are assumed to be rational in their decision making. They follow the law of marginal utility. Consumers evaluate the alternatives available and they choose the alternative which would provide them with highest utility and lowest cost. Consumer allocates his or her expenditure over different products at given price so as to maximize utility. ठीक है, so the law of equimarginal utility, thus the law of equimarginal
utility enables him or her to secure maximum utility from limited purchasing power or the purchase decision is based on economic calculations and reasons. तो इस इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से जो बायर्स होते हैं उनको अज्यूम किया जाता है कि वो रेशनल हैं अपने डिसीज़न मेकिंग को लेकर। किसी भी प्रोडक्ट को जब वो परचेज़ करते हैं वो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, मतलब जैसे अब मुझे प्यास लगी है, पानी की बोतल है, साथ में मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, और भी ऐसी चीज़ है जिससे मेरी प्यास बुझेगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करूँगी कि कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरे को कम पैसे में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये इस मॉडल पे बेस्ड है आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का। सो द इकोनॉमिक मॉडल वन ऑफ द oldest model of consumer behavior tries to explain what a person is likely to buy and in what quantity। ठीक है, दिस मॉडल takes into consideration the behavior of an economic man who would give foremost importance to the monetary or financial considerations while making a decision। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है किसी इंडिविजुअल का एज पर दिस मॉडल, वो ये होता है कि वो मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है सेटिस्फैक्शन को, कम से कम मनी को इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो द अल्टीमेट objectives of an individual as per this model is the maximization of satisfaction by investing the minimum money resources for the satisfaction of need and wants। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉलोइंग प्रिजम्पशन मेड होते हैं अबाउट ह्यूमन बाइंग बिहेवियर का। ठीक है,
तो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर is undimensional. The following presumptions are made about buying behavior. ठीक है, इसमें सबसे पहले lower the price of product, larger will be the quantity bought, price effect. Higher the purchasing power, then higher will be the quantity income effect. So higher is the purchasing power, higher will be the quantity income effect. फिर higher the promotional expenditure, higher will be the sales communication effect. ठीक है, so higher the promotional expenditure, higher will be the sales communication effect. तो ये होता है आपका इकोनॉमिक मॉडल. ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट.